सो है एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो थोड़ी यूनिक रहने वाली है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी रिवॉल्व करती है, मतलब बेसिकली एक रेडिट स्टोरी है जो कि डार्क वेब से रिलेटेड है। ठीक है, स्टोरी रिवॉल्व करती है एक पर्सन के अराउंड जो कि डार्क वेब पे ड्रग्स स्मगल करता था, ड्रग्स की सेलिंग करता था। होता ही है कि एक दिन उसका बेटा गायब हो जाता है। तो बस इसी के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। शुरू करते हैं स्टोरी को। तो बेसिकली होता ये है कि एक बंदा रहता है। ठीक है, और लेट्स से उस बंदे का नाम हम लोग रख देते हैं जॉन। उसका एक बेटा रहता है, बेटे का नाम हम लोग रख देते हैं डेविड। तो जॉन था, जॉन का बेटा डेविड था। डेविड एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। ठीक है, मतलब नॉर्मल था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो जॉन था यहाँ पे वो बेसिकली पहले तो मतलब वो एक प्रोफेसर था एक स्कूल में। ठीक है, प्रोफेसर था, बच्चों को पढ़ाता था, अभी भी है। लेकिन अब जो उसका प्रोफेशन है, वो मेन प्रोफेशन उसका अभी डार्क वेब पर है। ठीक है, वो डार्क वेब पे अभी ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, ये वो करता है, उल्टे सीधे काम करता है। मेन जो उसका काम वही है। और वो सबको दिखाने के लिए प्रोफेसर की तरह अपने आप को दिखाता है। तो जॉन के पास कोई कमी नहीं है, उसके पास अच्छी लाइफ स्टाइल है, बहुत सारे पैसे हैं, जो चाहे वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम एज डेविड, डेविड को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी शुरू होती है। एक छोटा सा मतलब इंसिडेंट हुआ था एक बार कि जो जॉन था, उसका एक दोस्त था, उसको उसको रिकमेंड करता है कि यार डार्क वेब पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें रहती है, कभी तो विजिट कर, कभी तो उसको देख। तो बेसिकली जॉन अपने दोस्त की बात से कन्विंस हुआ था, उसने विजिट किया था, उसने देखा कि यार यहाँ पे तो ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं और ड्रग्स की प्राइस जो है वो बहुत ही अलग अलग है। कहीं पर $200 के बिक रहे हैं, कहीं पे $300 के बिक रहे हैं, कहीं पे $1000, कहीं पे $1,00,000, अलग अलग प्राइस पे बिक रहे हैं। तो क्यों ना यहाँ से मैं थोड़ा पैसा बनाना शुरू करूँ। तो बेसिकली जॉन ने पहले क्या किया था कि वो $200 के ड्रग्स खरीदता था और उसको अपने रूम पे, अपने वेबसाइट पे, अपने डार्क वेब पे, ठीक है, अपने डार्क वेब पेज पर $250 का बेचा। मतलब 200 का खरीदता, 250 का बेचता, 300 का खरीदता, 320 का बेचता। तो ऐसे कर करके वो थोड़े दिन तक बिजनेस किया। उसके पास जब थोड़े पैसे आ गए और थोड़े कॉन्टैक्ट्स उसके बन गए डार्क वेब में, तो बेसिकली उसने फिर असली बिजनेस करने का सोचा। उसने फिर मतलब बहुत सारे बड़े बड़े ड्रग डीलर से कॉन्टैक्ट करने का सोचा। और फिर धीरे धीरे करके ऐसा उसका मतलब पूरा एक एम्पायर खड़ा हो गया। और अभी वो बेसिकली डार्क वेब पे एक किंग था। ठीक है, मतलब ड्रग्स वगैरह के नाम पे बहुत ही ज़्यादा जानी मानी उसकी कंपनी थी। और लगभग हर एक जगह पे वो ड्रग वगैरह को हमेशा सप्लाई किया करता था। और बेसिकली इसका जो बिजनेस मॉडल था ना, वो जनरली किसको टारगेट करता था? कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करता था। ठीक है, क्योंकि ये खुद प्रोफेसर था, तो इसके बहुत सारे प्रोफेसर से कांटेक्ट होते थे, तो उनको कुछ पैसों का लालच देके बच्चों को ऐसी लत लगवाने के लिए बोलता था कि उनको लत लगवाओ इस चीज़ की, और ताकि वो और भी ज़्यादा खरीदे और इससे हम लोग बिजनेस करेंगे। तो होते हैं कुछ लोग पैसों के लिए बिक जाते हैं। तो ऐसे ही सीन था। फिर उसने मतलब ऐसा अपना बिजनेस मॉडल सेटअप किया था जिसके कारण ऐसा ऐसा सीन चलता था। तो वही था उसका मेन सोर्स, वही था अर्निंग का। मोस्टली जो उसके ड्रग कंज्यूमर्स थे वो एक स्टूडेंट्स ही थे, 16-17 टीनेजर्स। ठीक है, वैसा। तो यही सीन चलता रहा फिर। और एक दिन होता ये है कि डेविड स्कूल जाता है, और स्कूल जाने के बाद डेविड घर नहीं लौटता है। तो जो जॉन था वो बेसिकली कंप्लेंट फाइल करता है। ठीक है, कि ये मेरा बेटा जो था वो काफ़ी दिनों से लापता है। अब जॉन सोचता है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि ऑब्वियसली जॉन ऐसी जगह पे काम कर रहा था जहाँ पे उसके दुश्मन बहुत है। तो कोई भी हो सकता है यहाँ पे जिसने जॉन के बेटे को किडनैप कर लिया हो कुछ फिरौती के लिए। तो जॉन इंतजार करता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का इंतजार करता है कि उसको कोई फ़ोन आए, कोई मैसेज आए, कोई फिरौती की डिमांड करे। उसके पास तो इतने पैसे थे, वो किसी की भी डिमांड को फुलफिल कर सकता था। ठीक है, लाखों डॉलर वो ऐसे ही उड़ा सकता था। लेकिन उसको कोई फ़ोन नहीं आता है। और यहाँ पे वो पुलिस से भी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा स्कूल गया था, स्कूल से वापस लौटा नहीं है। अब पुलिस को ज़्यादा कुछ कैसे बताएगा कि वो कहाँ बिजनेस करता है, कहाँ कहाँ से उसकी दुश्मनी है। तो पुलिस भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं सकती थी। तो बेसिकली जॉन जो था वो सोचता है कि यार मुझे खुद अब अपने बेटे का पता करना पड़ेगा कि आखिर मेरा बेटा है कहाँ। तो बेसिकली जो जॉन था वो सबसे पहले अपने बेटे के रूम में जाता है, उसके रूम को चेक करता है। ठीक है, इधर उधर चीज़ें ढूंढता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है उसके बेटे के लैपटॉप पे। ठीक है, वो अपने बेटे का लैपटॉप ओपन करता है। ऑब्वियसली पासवर्ड लगा रखा था उसके बेटे ने, तो लैपटॉप ओपन होता नहीं है। लेकिन वो ठहरा यार डार्क वेब का बंदा, तो वो थोड़ी हेल्प वगैरह लेके पासवर्ड को क्रैक कर लेता है और लैपटॉप ओपन कर देता है। और जब वो लैपटॉप को ओपन करता है ना, तो वहाँ पे वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका जो बेटा है ना वो खुद ऑनियन ब्राउज़र यूज़ करके डार्क वेब को एक्सप्लोर करता था। उसके पास ऑनियन ब्राउज़र था। ठीक है, जैसे मतलब आप लोगों को पता होगा कि यार जो डार्क वेब है वो आसान जगह नहीं है एक्सेस करने के लिए। हम जैसे लोग एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन एक स्पेशल की चाहिए होती है। एक स्पेशल टाइप का आप लोगों को टॉर ब्राउज़र चाहिए होता है, उससे ही आप लोग एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, करना मत कभी। इट इज़ नेवर एडवाइजेबल टू डू एनीथिंग। ऐसा कुछ भी मत करना, कहानियाँ सुनो बस, चिल करो, रिलैक्स करो बस। ठीक है, चलो। तो बेसिकली उन्होंने देखा कि उसका बेटा जो था वो एक डार्क वेब यूज़र था, इसलिए अपने बेटे का डार्क वेब वो ओपन करते हैं। और वहाँ पे ऑब्वियसली उनको ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। उनको 2-3 रूम्स दिखते हैं जहाँ पे वो फ्रीक्वेंटली विजिट किया करता था।
तो वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनमें से एक रूम जो था वो उनका खुद का था, ठीक है, जहाँ पे वो ड्रग्स को सेल किया करते थे। तो यहाँ पे जॉन को शक होता है कि उसका बेटा खुद एक ड्रग एडिक्ट हो सकता है। तो वो फटाफट रूम की जांच छानबीन करता है। फिर उसकी नज़र जाती है जॉन के जो जॉन का बेटा था डेविड, उसके बेटे के लंच बॉक्स पे नजर जाती है उनकी, ठीक है। तो बेसिकली अल्टरनेट लंच बॉक्सेस होते थे, तो उसका लंच बॉक्स ओपन करते हैं, और जब लंच बॉक्स को ओपन करते हैं ना, तो उसमें उनको दिखता है कि छोटे छोटे पाउडर के जो टुकड़े थे, जो ड्रग्स के टुकड़े थे, वो उसके लंच बॉक्स में थे। और जब वो उसको देखते हैं और उसको स्मेल करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यार ये तो मेरा ही मटेरियल है। अब यहाँ पे जो जॉन था वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा खुद उससे ड्रग्स को खरीद रहा था। जॉन खुद अपने बेटे को ड्रग्स दे रहा था। मतलब कहते ना कि यार तुमने दूसरों को टारगेट किया तो तुम्हारे ऊपर वो चीज आ गई। जिन्होंने टारगेट दूसरे स्टूडेंट्स को किया, इनका बेटा भी तो एक स्टूडेंट था, फंस गया। तो शॉर्ट ये होता है कि बेसिकली अब पुलिस से तो वो हेल्प ले नहीं सकता, क्योंकि पुलिस को ऐसा ऐसा बताएगा तो पुलिस तो खत्म कर देगी इनको। क्या कर सकते हैं फिर? तो बेसिकली अब हिस्ट्री पे निकल जाते हैं। लेकिन डार्क वेब पे सीन ऐसा होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिटकॉइन के थ्रू होती है, तो आप पता नहीं कर सकते कौन किस अकाउंट से क्या पे कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इनके जितने भी बंदे थे इनकी टीम में, उन सारे बंदों को कांटेक्ट करते हैं और सबसे पूछते हैं कि तूने ड्रग्स कहाँ कहाँ सेल करे हैं। तो एक जो बंदा था जो न्यू आया था इनके गैंग में, वो बंदे से जब कांटेक्ट होता है तो वो बताता है कि हाँ मैंने किसी डेविड नाम के बच्चे को ड्रग्स एक बार सेल किए थे। तो उसके बाद ये बोल देते हैं कि वो मेरा बेटा है। तो वो जो बंदा था वो एकदम घबरा जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मैंने बस एक बार ड्रग्स सेल किए थे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है, इसके अलावा मुझे कुछ मत पूछो। तो यहाँ पे जो जॉन था वो उसको मारने की धमकी देता है, ठीक है, और बोलता है तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तो वो भी जानता नहीं है मुझे। तो वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर जाके वो अपने सारे राज बताना शुरू कर देता है, ठीक है। उसका नाम केविन रख देते हैं। तो केविन जो है यहाँ पे वो जॉन से अपने जो पुराने इंसिडेंट्स थे वो सारे इंसिडेंट्स एक एक करके बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि किस तरीके से सबसे पहली बार उसके बेटे को उसने ही सामने से अप्रोच किया था, ठीक है, उसने ही सामने से अप्रोच किया था और उसको ड्रग्स की लत लगवाई थी। जॉन को सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि यार जब दूसरों के बच्चों के साथ होता है तब पता नहीं चलता, लेकिन जब अपने बच्चों के साथ ऐसा हो तब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो बेसिकली जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, बीच बीच में उसको स्लैप कर रहा था, उसको मार रहा था, बोल और क्या जानता है। तो बेसिकली वो उसने बोला प्लीज़ आप मारिए मत, मैं शुरू से लेकर एंड तक बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी जान आप बख्श देना, प्लीज़ मुझे मारना मत। तो जॉन बोलता है कि चलो ठीक है बताओ। तो वो जो केविन था वो बताना शुरू करता है कि सबसे पहली बार उसने उसको ड्रग्स की आदत लगवाई थी, और उसके बाद हुआ ये था कि जो जॉन का बेटा था, जो डेविड था, वो उसके पास पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, ठीक है। जॉन बोलता था कि यार मेरी सैलरी, मैं तो उसे सिर्फ $1000 ही पॉकेट मनी दिया करता था। तो मोस्टली वो मतलब इतना ड्रग एडिक्ट हो गया था कि वो 15 दिन 16 दिन में कंज्यूम करके ख़त्म कर देता था। तो बेसिकली केविन ने बताया कि वो बाकी टाइम पे मुझसे बार बार बेग करता था कि मुझे थोड़ा सा फ्री दे दो, थोड़ा सा फ्री दे दो, थोड़ा सा दे दो, मैं बाद में पे कर दूंगा, थोड़ा सा दे दो, बाद में पे कर दूंगा। और क्योंकि मुझे उस समय उसको एडिक्शन लगवाना था तो मैंने उसे दे दिया। बट अभी ऐसा था कि उसके ऊपर $10,000 का कर्जा चढ़ चुका था, ठीक है, उसके ऊपर $10,000 का कर्जा चढ़ चुका था। तो इसकी वजह से मुझे अभी गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि वो पे नहीं कर रहा है पैसे को वापस। तो जॉन ने किया, तुमने क्या किया फिर? तो केविन एकदम शांत उसको झापड़ मारता है और बोलता है क्या किया तूने फिर? तो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने के बाद बताता है कि मैंने डेविड को मार दिया। जॉन ये सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं। जॉन कुछ नहीं समझ पा रहा था यार क्या करना चाहिए उसकी लाइफ में, मतलब क्या है ये, कुछ नहीं बचा उसकी लाइफ में। व्हाट ही कैन डू नाउ, क्या कर सकता है? उसने जो कुछ किया उसने अपने बच्चों के लिए तो किया, ताकि उसके बच्चे आगे अच्छी लाइफ जिए। अब उसका बेटा ही नहीं तो वो क्या करेगा? तो उससे पूछता है मेरे बेटे की डेड बॉडी कहाँ है? तो वो बंदा बताता है कि मैंने एक फॉरेस्ट एरिया में जाके उसको बरी कर दिया था, दफन कर दिया था। तो ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर खुदाई करता है और उसके बेटे की बॉडी जो है वो बरामद होती है। पुलिस को ये इन्फॉर्म करता है कि एक जो बेसिकली जॉन था वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मुझे मेरे बेटे की बॉडी यहाँ पे मिल गई है। और फिर वो जाके पुलिस में सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि उसका ऐसा ऐसा सीन था जिसके कारण इसने उसको ऐसा मर्डर कर दिया। तो बेसिकली अब पुलिस जो थी वो इसको अरेस्ट कर लेती है जॉन को, और अरेस्ट करने के पहले उसने जो अपने बेटे का जो लास्ट राइट होता है वो प्रॉपरली कर दिया था।
और एट दी एंड जो जॉन था वो जेल में जा चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो केविन था वो बेल के लिए थोड़े दिनों पे बाहर आता है, ठीक है, बेल के लिए थोड़े दिनों पे बाहर आता है। और बेसिकली होता ये है कि कुछ दिनों बाद ही, ठीक है, कुछ दिनों बाद ही जो यहाँ पे केविन था उसका कोई तो मर्डर कर देता है, और फॉरेस्टी एरिया होता है वहाँ पे ले जाके उसकी बॉडी को छोड़ता है, और उसकी बॉडी को पूरा कवर अप कर दिया जाता है पैसों से, ठीक है, तकरीबन 2-3 लाख डॉलर रहे होंगे, उससे पूरी बॉडी को कवर कर दिया जाता है। उसकी पूरी बॉडी अब कवर्ड थी, ठीक है। कुछ टाइम में थोड़े गांव वालों ने देखा कि यार वहाँ पे बहुत सारे पैसे पड़े हुए, तो लोग पैसों की तरफ भागे, पैसे लेने लगे। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी नजर आई, गाँव वाले एकदम शॉक। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है क्या हुआ। पुलिस आगे जॉन को बताती है कि जो केविन था उसका किसी ने मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी हमें बरामद हुई है XYZ प्लेस से। तो आप क्या जानते हो कौन उसका मर्डर कर सकता है? तो जॉन बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता कौन उसका मर्डर कर सकता है। तो जॉन जो था वो अभी भी मतलब इतना पावरफुल तो था कि वो जेल में बैठ के अपना कुछ लोगों से तो कांटेक्ट रख सकता है। फिलहाल उसने अपना जो बिजनेस था उसे तो बंद कर दिया था, सभी से उसने कांटेक्ट तोड़ दिया था और सबको बोल दिया था कि मैं तुम सभी के नाम ले लूंगा, इससे अच्छा बेहतर ये है कि तुम लोग अपना अपना ये सब बिजनेस बंद कर दो और अब अच्छे कामों में लग जाओ, देख लो मेरे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। तो ये बोलकर बेसिकली वो उस बिजनेस मॉडल को बंद कर देता है और सब कुछ खत्म हो चुका रहता है। तो जॉन फिर फ़ोन करता है कुछ लोगों को और बोलता है पता करने की कोशिश करो कि ये केविन को किसने मारा है। तो बेसिकली एक जो गाँव वाला था ना, उसने केविन को मारते हुए उस बंदे को देख लिया था। तो उस गाँव वाले से जब पूछताछ करती है पुलिस, तो वो गाँव वाला बताता है हाँ मैंने देखा है। तो गाँव वाला जो था उसको लेकर पुलिस आती है और बोलती है कि जॉन तुम इसे अपने सारे दोस्तों की तस्वीरें दिखाओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी तुम्हारे करीबी ने ही इसका केविन का मर्डर किया होगा। तो बेसिकली जॉन जो था वो अपना वॉलेट खोलता है और वॉलेट से मतलब बेसिकली उसके जो कुछ कॉन्टैक्ट्स में थे, जो दोस्त थे, उनके नाम वहाँ पे लिखे हुए थे। तो बेसिकली वो नाम बताना शुरू करता है और तभी जो गांव वाला था उसकी नज़र पड़ती है उस वॉलेट में एक फ़ोटो पर। तो गांव वाला बोलता है अरे साहब यही था। पुलिस वाला बोलता है कौन ये? तो जॉन बोलता है अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मर चुका है, ये कैसे मारेगा? व्हाट? उसका बेटा जिंदा है? सुनो तो सही, स्टोरी तो अभी बाकी है। तो गांव वाले को वो बोलता है कि यार ये तो मेरा बेटा है, ये तो मर चुका है। बोलता है नहीं नहीं साहब यही था। तो पुलिस वाले बोलते हैं तुम पक्का श्योर हो यही था? तो गांव वाला बोलता है हाँ यही था। तो पुलिस वाले बोलते हैं तुमने इसे फिर कभी कहीं देखा? कहाँ जाते हुए देखा तुमने, कहाँ पर इसे देखा था? तो गांव वाले उसे बताते हैं XYZ रास्ते की तरफ जाते हुए देखा था। तो पुलिस काफ़ी दिनों तक छानबीन करती है और 2-3 दिनों तक छानबीन करने के बाद जो इसका बेटा था जॉन का, वो कहीं पर कांपता हुआ तड़पता हुआ बेहोश मिला, ठीक है, मतलब बेसिकली कांप रहा था, तड़प रहा था और अपने होश में नहीं था वो। तो रोड साइड उसे मिला, पुलिस वालों को मिला। पुलिस उसे लेकर आती है, उसे थोड़ा पूछताछ करती है, उसे सही करती है, सब कुछ नॉर्मलाइज करती है। तो फिर पता चलता है कि यार जो उसका बेटा था ना वो एक्चुअली इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था कि अब उसे ड्रग्स चाहिए थे, लेकिन क्योंकि बिजनेस वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था और एक ही नॉन मार्केट थी अब डार्क वेब पे, तो कोई और सहारा था नहीं अभी ड्रग्स लेने का। तो बेसिकली अभी कोई और सहारा था नहीं, तो वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा उसकी तड़प बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो मतलब अपना आपा खो रहा था, होश खो रहा था। तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है कुछ दिनों तक और फिर उसके बाद जब वो होश में आता है तो उसके पापा उससे पूछते हैं तू बता असल में हुआ क्या था, शुरू से लेकर एंड तक मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, तो ड्रग एडिक्ट कैसे हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ? तो एग्जैक्टली वही हुआ था, केविन ने जैसा बताया था। उनका बेटा बताता है कि यार एक दिन एक बंदा आता है हमारे स्कूल में, जो कि हमारे स्कूल का नहीं लग रहा था, बट फिर भी मतलब उससे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो फिर वो बंदा मुझे एक चीज़ ऑफर करता है और बोलता है तुम इसे एक बार इनहेल करो। तो मैं जैसे ही इनहेल करता हूँ तो मुझे एक अजीब सा नशा छाने लगता है और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ की तड़प लगती है। और वो बंदा 2-3 बार उस स्कूल में आया, उसके बाद उसने मुझे tor ब्राउज़र दिया, मुझे एक्सेस दिया डार्क वेब का, और फिर मैं वहाँ से परचेज़ करने लगा था लगातार। बट हुआ ये था कि उस दिन जो बंदा मारा गया था केविन के हाथों, वो ये नहीं था, ठीक है, डेविड नहीं था, इसका बेटा नहीं था। वो कोई और था जो कि थोड़ा बहुत डेविड जैसा दिखता था, और क्योंकि उसने ज़्यादा इसको मिला नहीं था, 2-3 बार ही मिला था, तो इतना कुछ जान नहीं पाया था वो। तो इसीलिए वो कोई और था जिसको इसने मार दिया था, बट डेविड ने उसको मारते हुए देख लिया था। तो डेविड ने उसी दिन ठान लिया था कि उससे बदला तो लूंगा, और क्योंकि $10,000 के लिए उसने मुझे मारा, तो मैं उसके ऊपर $1,00,000 से उसकी बॉडी को कवर करूंगा। इस तरीके का साइकिकनेस पैदा कर दिया था ड्रग्स ने उसके माइंड पे, हेलोसिनेशन पैदा कर दिया था। तो पुलिस ये सब सुनती है, तो पुलिस एट दी एंड उसको भी जेल में डाल देती है। हैप्पी एंड, ये दोनों जेल में, और क्या चाहिए। सो दिस इज इट। आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो किस टाइप की स्टोरीज आपको पसंद आती है, ताकि मैं वैसा ही कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ।
ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आए दिन नया वीडियो डालते रहते हैं अल्टरनेट डेज पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।